नमस्कार फ्रेंड्स। श्री पार्थ जो कि हिंदू जागरण के लिए अपनी कमर कसली है और पूरे देश में हिंदुओं को जगाने और उनकी सभ्यता और संस्कृति के प्रति परिचय कराने को ठान लिया है। इंडिया टीवी ऑनलाइन पर उन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी। सुनते हैं श्री पार्थ ने क्या कहा। पार्थ जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक अलग जगाया है, एक शुरुआत की है हिंदू को हिंदुत्व से परिचय कराने का। आज हमारी बड़ी प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये सबसे पुरातन सभ्यता और संस्कृति है। लेकिन क्या आवश्यकता आन पड़ी कि हम लोगों को अब हिंदू जागरण करने की आवश्यकता हो रही है, जबकि हिंदू दूसरों को जागृत करता है। क्या कहेंगे आप? सावरकर जी ने 50-60 साल पहले कहा था, वही बात मैं दोहराना चाहूँगा। सावरकर जी ने अपने अंतिम समय में काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। वो थी कि इस देश में मुझे किसी से डर है तो किसी मुसलमान से नहीं है, किसी क्रिश्चियन से नहीं है, किसी ईसाई से नहीं है। मैं अगर डरता हूँ तो हिंदू से डरता हूँ, कहीं हिंदू अपना हिंदुत्व, अपनी पहचान भूल न जाए। बड़ी खेदजनक बात है कि आज स्वतंत्रता के 75 साल बाद हिंदू अपना हिंदुत्व भूल चुका है। सेक्युलरिज्म का जो एक डोज उसे पिलाया गया स्वतंत्रता के बाद 60 साल 70 साल, उसमें हिंदू ने अपनी सही असली पहचान गंवा दी है। वो पहचान, वो पुनर्वैभव उसे फिर से प्राप्त हो, इसलिए आज हिंदू लोगों को हिंदुत्व क्या है, अपनी विरासत क्या है, वो बताना इस राष्ट्र के सामने की बड़ी चुनौती है, ऐसा मुझे लगता है। जी पार्थ जी, अब तकनीक का जमाना है जी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, और उसमें हम लोग भारतवर्ष बहुत काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त जो समय चल रहा है, 21वीं सदी अमृतकाल भी है, तो इस बात पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अमल किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस पर तरजीह दी जाए कि आपका वक्तव्य जो है ज़्यादा दूर तक पहुंच सके और हिंदू जागरण हो सके। देखिए, आपने जो सब टेक्नोलॉजी की बातें कही, वो टेक्नोलॉजी में यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सारे सोशल मीडिया माध्यमों पर मैं बार बार हिंदुत्व जागरण की बातें कहते रहता हूँ। आपको मेरी बातें जाननी हो, हिंदुत्व के बारे में मन में कुछ शंका हो, कुछ प्रश्न हो, सावरकर के बारे में प्रश्न हो, अपने इतिहास के बारे में कुछ संदेह मन में हो, और वो संदेह अगर आप दूर करना चाहते हैं, आपको आपकी पहचान फिर से जगानी है, जागृत करनी है, तो सोशल मीडिया पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं तो पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से ये बातें प्रयास करके बताता ही हूँ। लेकिन आप अगर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझसे अगर जुड़ गए तो आपको ये बातें और विस्तार से पता चलेगी, आपका मंथन होगा, आपकी शंकाओं का समाधान होगा। जी पार्थ जी, जब हम कभी हिंदुत्व की बात करते हैं या हमारी सरकार, कोई भी ऐसी सरकार जब हिंदुत्व की बात करती है देश के सर्वोच्च सदन में, तो वहाँ पर सावरकर जी जैसे लोगों का या जो हमारे पुरोधा रहे हैं उनको टारगेट किया जाता है। आपने बहुत अच्छे से समझाया और वो हमारे लिए बहुत ही गंभीर विषय है। तो हमारे देश के युवाओं को, युवतियों को किस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए कि जिससे कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को जो पहचान है, जो जड़ है, उस तक वो पहुंच सके? ये दोष युवाओं का और युवतियों का नहीं है, ये दोष उनके माता पिता का है। उनके माता पिता को ही हिंदू सभ्यता के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में पढ़ाया गया नहीं। इसकी वजह ये हुई है कि आज के नौजवानों को हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति से परिचय नहीं है। सबसे पहले इस देश में जो बुजुर्गों की पीढ़ी है, उस पीढ़ी ने हिंदुत्व समझ लेना चाहिए, उस पीढ़ी ने अपना पुनर्वैभव जगाना चाहिए। जब उनके मन में वो जगेगा, तब अगली पीढ़ी के मन में हिंदुत्व अपने आप जगेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कल जमशेदपुर में मैं छत्रपति शिवाजी महाराज पर बात कर रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में हिंदुत्व कैसे जाग उठा, उसका कारण उनकी माता है, उनकी माता जीजाबाई है। उनकी माता को बचपन से मुगलों के खिलाफ काफ़ी घृणा थी। वो घृणा मुगल या फिर किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, वो घृणा अत्याचार के, अन्याय के खिलाफ थी। और वो अन्याय के खिलाफ की घृणा शिवाजी के मन में वो जब गर्भावस्था में थे तब से जगाना जीजाबाई ने शुरू कर दिया था। गर्भ संस्कार का हिंदू संस्कृति में कितना महत्व है, मैं आपको क्या और बताऊं। तो जब माता पिताओं की जहन में ये बातें पूरी घुस जाएंगी, तब युवा पीढ़ी को ये बातें पता चलेगी और तब ये देश धीरे धीरे बदलने लगेगा। जी, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा
कि हिंदू कोई धर्म नहीं, एक वे ऑफ लाइफ है जो कि हमारी पुरातन सनातन संस्कृति से मिली है। तो उस बात पर क्या हम लोग अमल करें और आने वाले दिनों में 21वीं शताब्दी के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखिए, 21वीं शताब्दी के युवा काफ़ी चाणाक्ष है, उनको ये बात दिखती है। उन्होंने किसी क्रिश्चियन धर्म के उनके दोस्त को जाकर पूछना है कि आपके धर्म में क्या लिखा है कि आपने सिर्फ चर्च में जाना है, चर्च में जाकर आपने प्रार्थना करनी है। मुसलमानों को ये कहा गया है कि दिन में 4 बार 5 बार नमाज पढ़ना है, प्रार्थना करनी है। क्या आपको आपके बचपन से आपके ऊपर कभी कोई सख्ती की गई कि रोज़ मंदिर में जाना ही चाहिए, रोज़ पूजा करनी चाहिए, रोज़ पाठ करना ही चाहिए? ऐसे कोई सख्ती ना करने वाला ये विश्व का धर्म है, जहाँ बंधन नहीं है, जो अनिर्बंध है। जो अनिर्बंध है वो विश्व है। मुझे बताइए, विश्व की कोई सीमा है क्या? पृथ्वी को आप कभी कुंपण डाल सकते क्या? पृथ्वी को आप कभी बंदिस्त कर सकते क्या? नहीं। जैसे पृथ्वी को आप कभी बंदिस्त नहीं कर सकते, वैसा हमारा हिंदुत्व है, वैसा हमारा हिंदू धर्म है, जिसे आप कभी बंद नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार कहूँगा, बाकी जो है वो धर्म है, वो संस्थाएं है। हिंदू ये धर्म नहीं, ये जीवन की पद्धति है। जब इटली नहीं था, जब फ्रांस नहीं था, जब रोम नहीं था, जापान नहीं था, जर्मनी नहीं थी, तब से ये हिंदू धर्म था। तो ये हिंदू धर्म विश्व का धर्म है। इसलिए तो हमारे धर्म में कहा है ना, कृण्वन्तो विश्व आर्यम। जी, और पूरा विश्व एक आर्य होना चाहिए। जी, और फिर बात कही गई थी, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मतलब ब्रह्मांड की बात भी हमारे संस्कृति में होती है। पाल जी, क्या भविष्य देख रहे हैं हमारे इस पुरातन सनातन और सबसे मजबूत और सबसे फर्टाइल संस्कृति हिंदू संस्कृति का? विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कल हिंदू संस्कृति थी, आज भी हिंदू संस्कृति है। और मुझे विश्वास है हिंदू संस्कृति, हिंदू फिर जाग उठेगा और आगे भी कल, आज और कल इस विश्व में हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता परमोच्च पातळी पर जाएगी, परमोच्च लेवल पर जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि पूरे विश्व को जीवन सिखाने वाली एकमेव पद्धति है, वो है हमारी हिंदू धर्म पद्धति। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पाल जी, क्योंकि आपने इंडिया टीवी ऑनलाइन पे समय दिया और हिंदू जागरण ही नहीं, मानवता और मानवता से संबंधित उन इतिहास के पन्नों को आपने कुरेदा और हम सबों के बीच रखा, जो हमें जागृति प्रदान करती है और मानवता से जोड़ती है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।